12 अकाउंट चैप्टर नंबर 1 फिर से आज एक सम करने वाले हैं। आपकी बुक में ये है इलस्ट्रेशन नंबर 13। Sudhanshu and Sarvesh are partners of a firm. Their profit and sharing ratio is 3:1. The capital of partners as on 1st April 2016 was 90,000. This is fixed capital, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फर्म है वो कौन सी मेथड यूज कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। Capital of partners is in the proportion of 5:4. Drawing of the partners during the year was as follows: Sudhanshu rupees 6,000 on 1st July and Sarvesh rupees 4,000 on 1st September. There is provision in partnership deed to pay interest on capital at 8% per annum and to charge interest on drawing 12% per annum. On 1st April 2016, balances in current account of partners 3,000 credit balance and 2,000 debit balance respectively for Sudhanshu and Sarvesh. Interest at 6% per annum on opening balance of current account is to be calculated. Sudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction. यहाँ पे Sudhanshu को commission देना है, लेकिन profit after deduction of his commission from profit. Before considering the above mentioned adjustments, profit of the firm for the year ending on 31st March 2017 is 37,707. From the information prepared, profit and loss appropriation account, partners capital account and current account. यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है, क्योंकि कंपनी कौन सी मेथड यूज कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यानी कि कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखी जाएगी और जो एडजस्टमेंट हम करेंगे वो सारे कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था कैपिटल दी गई थी दोनों की 90,000 एंड द रेशियो इज गिवन ऑफ द कैपिटल इज 5:4। 90,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच पार्टनर्स की कैपिटल आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले दोनों पार्टनर की कैपिटल को ट्रांसफर करना है। 90,000 हमें टोटल दी थी, हमने किसमें फाइंड किया है, 5:4। ये जो है 5:4 में हमें फाइंड किया, तो सुधांशु की हमें मिली 50,000 और सर्वेश की मिली 40,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। फिर हमें बोला गया था कि सुधांशु का ड्राइंग है 6,000 एंड सर्वेश का ड्राइंग है 4,000। अक्टूबर यानी 1/10/2016 यानी कि अक्टूबर में उसने किया है ड्राइंग और सुधांशु ने किया है जुलाई में। तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग डेट यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए ड्राइंग दोनों अलग अलग लिखा है। ठीक है, ये जो ड्राइंग है वो सुधांशु ने किया था जुलाई में, इसलिए फर्स्ट सुधांशु का ड्राइंग लिखा है, फिर ड्राइंग लिखा है सर्वेश का 4,000। फिर हमें बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। अब जो है इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर। अब ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट दोनों में क्या जाएगी, क्रॉस एंट्री जाएगी। अब सबसे पहले हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों की कैपिटल है 50,000 एंड 40,000, राइट। तो उस पे कैपिटल के ऊपर देना है 8%, तो 50,000 का 8% 4,000 एंड 40,000 का 8% 3,200। दोनों का प्लस करके 7,200 आउटर कॉलम में। ये हो गई एडजस्टमेंट की फर्स्ट एंट्री। अब दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल जो है उसकी क्या है, फिक्स। तो दूसरी एंट्री जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी का मतलब यहाँ होता है कैपिटल। सुधांशु की थी 4,000 एंड सर्वेश की थी 3,200। जो हमने यहाँ पे डेबिट किया वो यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये उसको मिल रहा है तो उसकी जो कैपिटल होगी इंक्रीज। फिर दूसरा एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। अब उसका ड्राइंग कितना है, यहाँ पे हमने ड्राइंग लिखा है सुधांशु का एंड सर्वेश का 6,000 एंड 4,000। अब दोनों का 12% तो करेंगे, लेकिन सुधांशु ने ड्राइंग कब किया था, 1 जुलाई, तो उसको जुलाई से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा
और जो सर्वेश है उसने किया था 110 यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का, उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर इस तरह से हम फाइंड करेंगे तो ये जो सुधांशु है जुलाई से लेके मार्च, जुलाई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 and 3 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 6000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सुधांशु 540 रुपीज आएगा। आप कर सकते हो कैलकुलेटर में 6000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा करने से 540 आपका आंसर आएगा। अब उसी तरह से सर्वेशों का अगर हम करने जाए, उसका ड्राइंग था 4000, कितने महीने का, 10 से लेके 3 तक, 10, 11, 12, 1, 2 and 3 6 मंथ। तो इसका कैसे फाइंड होगा, 4000 उसका ड्राइंग है इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो उस तरह से अगर हम करेंगे तो जो सर्विस का आएगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 240, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में। और यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो यहाँ पे जाएगा डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सुधांशु का 540 एंड सर्वेश का 240। यहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे डेबिट, राइट। नेक्स्ट है, दोनों की बैलेंस दी गई थी करंट अकाउंट की, दोनों की बैलेंस करंट अकाउंट की, सर्वेश और सुधांशु। जो सुधांशु है उसकी थी 3000 क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ओपनिंग जो पार्टनर अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सुधांशु के अकाउंट में लिखना है 3000। सुधांशु की करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस क्या थी, क्रेडिट, दैट्स व्हाई हमने यहाँ लिखा है सुधांशु की करंट अकाउंट की क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस 3000। और ये जो सर्वेश है उसकी करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस सर्वेश की थी डेबिट बैलेंस 2000। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड उसके पार्टनर्स के अकाउंट में लिखना है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड उस पार्टनर्स के अकाउंट में उसकी ओपनिंग बैलेंस लिखनी है। अब नेक्स्ट है, interest at 6% per annum on opening balance of current account is to be calculated। अब जो क्रेडिट बैलेंस हो या तो डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो यानी कि पार्टनर्स के पास उतने रुपए अभी करंट अकाउंट में बाकी है। अगर पार्टनर्स के अकाउंट में रुपए बाकी है तो उसके ऊपर कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी। अगर पार्टनर की डेबिट बैलेंस है यानी पार्टनर ने जो है कंपनी के पास, उसके पास करंट अकाउंट में जितनी बैलेंस थी उससे ज्यादा उसने यूज किया है, दैट्स व्हाई उसकी क्या है, डेबिट बैलेंस, यानी कि कंपनी को उसके ऊपर से इंटरेस्ट लेना है। क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट कंपनी देगा लेकिन डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट कंपनी लेगा। अब दोनों की अलग अलग बैलेंस है, एक की डेबिट है एक की क्रेडिट है। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सुधांशु, सुधांशु की कौन सी बैलेंस थी, क्रेडिट, तो उसको कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, उसकी क्रेडिट बैलेंस थी 3000, उसके ऊपर 6% 180 हो जाएगा सुधांशु के करंट अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट किसका है, सुधांशु का, इधर 180 और उस तरफ जो उसका अकाउंट होगा उसमें उसकी बैलेंस का इंटरेस्ट उसे मिलेगा, तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 180, ये हो गया सुधांशु का। अब सर्वेश का, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सर्वेश, अब सर्वेश की तो डेबिट बैलेंस है तो सर्वेश जो है वो कंपनी को इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी के लिए इनकम, तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, कितना था 2000 था उसका बैलेंस, 2000 इंटू 6% 120, और इधर उसके करंट अकाउंट में डेबिट, क्योंकि उसके लिए तो क्या है एक्सपेंस, तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 120। समझ में आ रहा है, जिसकी डेबिट बैलेंस होगी वो जो है पार्टनर कंपनी को इंटरेस्ट पे करेगा, जिस पार्टनर की क्रेडिट बैलेंस होगी करंट अकाउंट की उसे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सुधांशु is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit।
ये जो सुधांशु है उसको कंपनी क्या देगी 5% इंटरेस्ट, लेकिन कैसा इंटरेस्ट, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन का फॉर्मूला हमने पहले सीखा था, कैसे फाइंड करना है, जो हमारा प्रॉफिट है इनटू जो रेट है परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइडेड बाय 105। तो ऐसे इंटरेस्ट। अब ये जो प्रॉफिट कौन सा लेना है, अब ये जो नेट प्रॉफिट इन लोगों ने दिया है 37,770, ये तो जो एडजस्टमेंट था ड्राइंग का कैपिटल का उसके पहले का, तो हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है। अभी तक हमने ये एंट्री की, तो ये 3 एंट्री जो क्रेडिट बैलेंस है P&L अप्रोप्रिएशन की, सबसे पहले तो उसका टोटल लेना है। कैसा लिया 38,670, राइट। ये टोटल में से ये जो है 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो करना है माइनस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी तक हमने ये एंट्री की थी, इसका टोटल ये आया, उसमें से ये माइनस करना है और प्लस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ऑफ करंट अकाउंट ऑफ सर्विस का जो था इंटरेस्ट ऑफ करंट अकाउंट 180 वो करना है प्लस। अब वो हम प्लस करेंगे ये 180, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 38,670 माइनस 7,200 प्लस 180, तो हमें ये प्रॉफिट मिल जाएगा 31,290। ये प्रॉफिट हमें कंसीडर करना है इन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब ये प्रॉफिट मिल गया, रेट हमारे पास है 5%, 5 डिवाइडेड बाय 105, तो हमें कमीशन मिल जाएगा सुधांशु का 1490। अब ये जो 1490 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन किसका, सुधांशु का 1490, और सुधांशु के अकाउंट में करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय कमीशन 1490। अब ये जो था ओपनिंग बैलेंस हमें दिया था P&L का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो है सारी एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन में हो गई, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी हमने सारी एंट्री जो एडजस्टमेंट हमें बोला गया था वो सारी एंट्री हमने कर दी है। अब क्या करना है, पार्टनर्स और P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे अकाउंट को क्लोज करना है। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन को क्लोज करते हैं, तो ये तीनों का टोटल 38,670, इधर भी सेम 38,670। उसमें से डेबिट बैलेंस जो भी है वो माइनस करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा 29,800। अब 29,800 हमें प्रॉफिट मिल गया। इन लोगों का रेशियो है 3:2। अगर हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सुधांशु का मिलेगा 17,880 और सर्वेश का मिलेगा 11,920। ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगा। ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय P&L अप्रोप्रिएशन। सुधांशु का 17,880, सर्वेश का 11,920। ये हमने ट्रांसफर कर लिया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं क्लोज। ये दोनों का टोटल 15,120, सुधांशु का टोटल 26,550, सेम टोटल यहाँ पे। अब इसमें से ये 4 माइनस करेंगे तो सर्वेश का जो है क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 8,716 और इसका सुधांशु का मिलेगा, इसमें से ये 2 माइनस करने के बाद 20,010। अब ये हमें जो मिला वो मिल गया पार्टनर की करंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि सब में बोला है कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस है वो फिक्स है। तो यहाँ पे हमने ब्रोक डाउन की एंट्री की थी, सेम टोटल यहाँ पे, सेम टोटल यहाँ पे, एंड सेम जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन हमने किया। आई होप कि सारे एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।